तो देख लीजिए गाइस, नाव की सवारी करेंगे बनारस में। देखिए देखिए नाव दिखाएंगे सब नज़ारा। अरे तो बैठे हैं, कहाँ चढ़ जाते हैं ये देखिए। देख लीजिए कहाँ नहीं लो। देखो देखो ये टकला महाराज राजयोग है, राजयोग। लेकिन बने चाहिए सब वीडियो ना, तो भाई पूरा लेके चल। हाँ ऐसे नहीं छोड़बै की। तो हमरा के नहीं। हाँ तो टेंशन ले लेंगे, सब के ले लेंगे तनी। क्या हुआ एक्सीडेंट। देखिए गाइस, इधर देखिए खुशी तो तल के रिकॉर्ड करूँगा, मतलब इतने दिनों दो घाट पर लगा। यहाँ देखिए वो फुल हो डबल फुल, यहाँ वो ट्रिपल फुल है। यही ऐसी है एक जाने डिलीवरी थोड़ा हो समझ लिए लगाओ चोमू हो चोमू लोग महंगा पैसा ले लोगों सबसे किया सब एक ठग रहा हूँ। देखिए देखो हाँ देखिए जूम करके देखो अपन गाइस पे देखिए लेकिन मस्त बन 4 गो 6 गो किल के मस्त खेलते, जहाँ कहते वहाँ जाते। वो स्पेशल वो होटल बुक रहते हैं अथियों में, सब के अकेले बैठ के सब अथी करते घूमते खेलते। जूम जाते हैं हम देखो। बोले श्री श्री गंगा मैया की। आप लोग बीच में जो बैठे हैं, आप लोगों से निवेदन है थोड़ा थोड़ा अपना चेयर लेके सेंटर में आइए। सेंटर में आइए थोड़ा थोड़ा, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सेंटर में आइए। ये बीच में कुछ कुर्सियां खाली हैं, उस पर आप लोग बैठ नहीं रहे हैं। आप इधर बैठो, आप इधर बैठो, बैलेंस मेंटेन होता है। ये जो पैलेस दिखाई दे रहा है, ये मान मंदिर घाट है, राजा मान सिंह ऑब्जर्वेटरी है। सेम पैलेस दिल्ली और जयपुर के अंदर मिलेगा जंतर मंतर के नाम से। और ये बगल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति के नाम से इस घाट को बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से। कोई ऐसा है जिसके पास लाइफ जैकेट नहीं है? आप लोग के पास लाइफ जैकेट है तो आप लोग पहन क्यों नहीं रहे हैं? आरती चालू हो गई यहाँ पर। पेट्रोलिंग वाला को 6,000 का फाइन रिसीव आपको रिसीव मिलेगा। अच्छा अभी ये लो नहीं लेंगे, पहले आरती लगा तो बोल। आरती के बाद भी घूम लेंगे भैया, लेकिन घूमने जाएंगे आरती मिस हो जाएगा तो कहेंगे आरती मिस हो गया। अगर हम पहले घाट दिखने के लिए चलेंगे तो आरती काफी दूर हो जाएंगी, इसलिए हम थोड़ा समय हो गया है, इसके लिए हम समझ रहे हैं। हाँ भैया हम समझ रहे हैं, हम समझ गए आपकी बात, बोल तो रहे हैं। आरती में बहुत लगाने चल रहे हैं जी, आरती के बाद राउंड करने चलेंगे। आरती होता है। हाथ बचाए, हाथ बचाए, हाथ। श्रीमद् भगवतो महापुराण पुरुषोत्तमस्य
विश्वराज्ञ्याः प्रप्रथमानस्य अन्यश्रीब्राह्मणोऽग्नि द्वितीयप्रातेः श्रीस्वैनवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे
प्रेम भाव से उदारता से शिव तांडव की शोभा बढ़ाए। जटा कभी गलत गलत प्रवाह पावे पलम जलम सब दमक 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 नाचो विनम्र निवेदन है बैठे अपना चेयर की साइड ये बोर्ड का बैलेंस मेंटेन करिए, फिर बैलेंस गड़बड़ हुआ, बैलेंस मेंटेन करिए, इस साइड बैठिए। जो लोग भी इधर से उठ के इधर आए हैं अपने जगह मिलान कर दें। इस घाट का नाम है प्राचीन दशाश्वमेध घाट। भगवान ब्रह्मा ने इसी घाटों में 10 अश्वों के साथ अश्वमेध वगैरह था देवदास के लिए, इसलिए इस घाट का नाम दशाश्वमेध नाम रखा गया। हाथ अंदर रखिएगा सारे लोग। एक्सीडेंट हाथ अंदर कर लीजिए, हाथ बाहर किसी का नहीं रहेगा। मंदिर दिखाई दे रहा है, ये महारानी बुटिया चौक प्रयागराज का मंदिर है, प्रयाग का। और इसके आगे पे रेड वाला जो बिल्डिंग है, ये इसका निर्माण पीछे शीतला माता का मंदिर है। हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। श्री शीतला मैया की आप सभी से हाथ जोड़ के पुनः निवेदन है, अपने स्थान पर बैठ जाइए। अगर आप खड़े रहेंगे हमें असुविधा होगा तो हम कुछ बताएंगे नहीं, जाके नीचे हम भी शांति से बैठेंगे। अगर आप हमारा साथ देंगे तभी हम बताएंगे। बगल में है अहिल्याबाई गढ़, इंदौर महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को लास्ट टाइम स्थापित किया था 1773 में। नारायण जी का
नागपुर महाराज मुंशी श्रीधर नारायण जी का। ऐसे ही लोगों के चक्कर में एक्सीडेंट होते हैं। अभी हमारी बोट स्पीड में होती है तो चढ़ गई होती इनके ऊपर। और ये पैलेस जगह है, ये दरभंगा घाट है, बिहार में दरभंगा शहर है, वहाँ के राजा दरभंगा ने बृषपाल सिंह का बना हुआ पैलेस है। आज के समय में क्लार्क वाले ने लिस्ट पे लेके होटल खुल रखा है। वाराणसी के सबसे महंगे होटलों में आपका नाम आता है इसका। उसके बगल में घाट का नाम है राणा महल घाट। राणा जगत सिंह उदयपुर राजस्थान के राजा राणा जगत सिंह घाट। और इसके बगल में चौसठी घाट। शिव परिवार के 64 योनियों से उत्पन्न माता चौसठी का मंदिर ऊपर हाथ लेके प्रणाम कीजिए। बोले चौसठी माता की। और उसके बगल में दिग्पतिया घाट। श्री श्री सीतारामदास ओमकारनाथ का वृद्धाश्रम है, वृद्धाश्रम। और आगे ऑरेंज और येलो कलर में है। इस घाट का नाम है पांडे घाट। इस घाट को प्राचीन समय सरस्वर महादेव सरस्वर घाट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ऊपर में प्राचीन सरस्वर महादेव का मंदिर है। बाद में इस घाट को पुनः बनवाया गया तो 5 पांडवों के नाम से इस घाट का नाम पांडे घाट नाम रखा गया। ये भी मैं खड़ा पांडे घाट है, ऑरेंज वाला। और इसके आगे है भभुआ पांडे घाट। बिहार में भभुआ जिला है, वहाँ के पहलवान बाबू पांडे ने इस घाट को बनवाया था। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो भी लोग नाव से यात्रा करते हैं, यात्रा के दौरान नाविक को कुछ न कुछ दान स्वरूप देके जाते हैं। उसी प्रकार भभुआ पांडे को इस बात का पता चला तो घाट किनारे नाविक को दान करने के लिए कोई नाव वाला नहीं मिला। एक धोबी बैठा हुआ था, सारी संपत्ति धोबी को दान में देके चले गए। तब से यहाँ पे धोबी लोग कपड़ा सुखाने का काम करते हैं। प्राचीन समय इस घाट को त्रयोदश घाट के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब नंदेश्वर श्रेणी की स्थापना करें तभी इस घाट का नालघाट नाम पड़ा। ऐसी मान्यता है, इस घाट में कोई भी जोड़ा मतलब पति पत्नी या प्रेम का आपस में कितना भी घनिष्ठ प्रेम हो, अगर एक साथ स्नान कर लेंगे यहाँ हाथ पकड़ के और जाके लड़ाई हो जाएगा। घाट है, इसके बगल में मानसरोवर घाट है। सवाई मानसरोवर में एक सरोवर बना था, इसका नाम था मानसरोवर। बिल्डिंग बना हिंदी फिल्म में देख मार गया। इसके बगल में पीला वाला मंदिर है। आज जब काम कर लीजिए, लाइफ में कोई गलती हुआ हो, जान में या अनजान में, इस मंदिर में सच्चे दिल से क्षमा याचना करने से भगवान माफ करते हैं। बोले चौबीसर महादेव की जय। इसके बगल में घाट का नाम है चौकी घाट। ये कलकत्ता की महारानी रानी रासमणी ने बनवाया था, लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का सरकार हुआ तो कलकत्ता से प्रयागराज के बाईबोर्ड व्यापार होता था, उसका यहाँ पे चेकिंग होता था, इसीलिए इस घाट का नाम रखा गया चौकी घाट। चेक पोस्ट पर बनेगा। थोड़ा थोड़ा आप लोग चेयर लेके अपना अंदर होइए, तो थोड़ा थोड़ा अंदर होइए आप लोग अपना चेयर लेके, प्लीज रिक्वेस्ट है। आप लोग पीछे से भी आप लोग थोड़ा थोड़ा अंदर होइए, अगर आपके बीच आप लोग कुछ। अस्सी घाट, अस्सी कोई काउंटिंग नंबर नहीं है। इस घाट का नाम अस्सी क्यों पड़ा जानते हैं? अभी हमने बताया। भूल गए? जब ये शहर जंगल के रूप में हुआ करता था, जब यहाँ की पब्लिसिटी बढ़ने लगी, शहर घना होता गया, तो वो नदी नाले के रूप में बहने लगी। जैसे आज भी हम कहीं ना कहीं नदियों को दूषित करने का काम करते हैं कि नहीं करते? उसी प्रकार वो नदी नाले के रूप में बहने लगी तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। यहाँ से 600 मीटर आगे आज भी 80 नाला बहता है। जब इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया गया तो जगह खाली हो गया और इस जगह को घाट के तरीके से बनवाया गया और इस जगह का नाम रखा गया अस्सी घाट। मंदिर के ठीक नीचे देखिए लिखा हुआ अस्सी घाट। इसके आँख का लेंस बराबर होगा, उसी को दिखेगा। सबको दिख गया। सुना है ना?
अस्सी घाट से पूर्व गंगा पूर्व से पश्चिम की ओर आती है 80 घाट तक। मेरी बात को गूगल कर लीजिएगा कोई लोग, अगर ट्रस्ट ना होगा तो। 80 घाट से पूर्व गंगा पूर्व से पश्चिम की ओर आती है, और 80 घाट से मणिकर्णिका पश्चिम से उत्तर की ओर जाती है, और 80 घाट के बाद मणिकर्णिका के आगे गंगा उत्तर से पूर्व की ओर जाती है। जिस आकार में शंकर भगवान के मस्तक पे चंद्रमा वास करती हैं, उसी आकार में यहाँ की नदी प्रवाहित होती है, उसी आकार में यहाँ के घाट बने हुए। ये नजारा आपके सामने है, आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। काशी खंड के हिसाब से 80 से मणिकर्णिका की ही काशी है। बनारस शहर बहुत बड़ा है। अब आप कहेंगे हमें पूरा बनारस घुमाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। और 100-125 लोगों के बीच में एक दो लोग को नाराज भी हो जाते तो क्या ही हो जाएगा हमारा। सबको खुश कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ से कितना दूर है? हाँ भैया, मणिकर्णिका हम चलेंगे। आपकी आवाज हमारे तक क्लियर नहीं आ पा रही है अंकल, हम आपके पास आ जाते हैं। इस काशी नगरी में आप किसी भी घाट पर पितरों के नाम से पितृ विसर्जन कर सकती हैं। ये काशी मोक्ष नगरी है, पूरी काशी। मैं पूरे बनारस की बात नहीं करता, सिर्फ काशी ही मोक्ष नगरी है। विश्रांत काल भैरव आनंद मंदिरों में दर्शन करके चले जाते हैं, उन्हें काशी आगमन का परिपूर्ण फल नहीं मिलता है। जब तक आप 80 से मणिकर्णिका पंचकोशी यात्रा संपूर्ण काशी दर्शन का फल प्रदान नहीं करते, आपके काशी आगमन का परिपूर्ण फल नहीं है। क्योंकि काशी मंदिरों के साथ साथ घाटों के लिए भी विख्यात है ना। कितने मंदिरों में हमने जय कराया, इनका पुण्य किसको मिलेगा? सिर्फ हमें कि आपको भी मिलेगा? मंदिर जाने मात्र से फल नहीं है। मंदिर के शिखर को देख लिया, प्रणाम कर लिया, यही बहुत है। इसीलिए ये 80 से मणिकर्णिका संपूर्ण काशी दर्शन पंचकोशी यात्रा बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। इसीलिए मैं अपने साथ आए हुए सभी अतिथियों को प्रतिदिन संपूर्ण काशी दर्शन पंचकोशी यात्रा कराता हूँ। इसके बावजूद इस काशी नगरी से मुख्यतः 2 चीजों को नहीं ले जाना चाहिए। आप लोग को पता है क्या क्या? डिजिटल इंडिया, सोशल मीडिया का जमाना है, तो पता होना चाहिए। क्यों नहीं लेके जाना चाहिए भाई, बताओ? लाइक है, मैडम ने भी बताया, भाई ने भी बताया, काशी से गंगा का जल नहीं ले जाया जाता है। ये काशी मोक्ष नगरी है। अलग अलग संतों का अपना अलग अलग मत है, लेकिन मैं बता दूं, शिव महापुराण के हिसाब से काशी में कोई भी प्राणी छोटा या जन्मा है तो अपने, छोटा या बड़ा कोई भी प्राणी अगर काशी में जन्मा है तो अपने पुण्य कम से जन्मा है। आप गंगा के जल को बोतल या पतीले में भरेंगे तो कोई ना कोई जीव आपके साथ जाएगा। जब वो काशी के बाहर जाएगा, उसकी मृत्यु होगी तो अपने पुण्य काम से वंचित हो जाएगा, अर्थात उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। जो गंगा के जल को लेके जाएगा वो पाप का भागीदार बनेगा। इसलिए काशी से गंगा का जल ले जाया वर्जित बताया गया है। और इस सामने जो LED लगी हुई है, इस घाट का प्राचीन समय में नाम हुआ था घोड़ा घाट। जब राजा महाराजाओं का शासन था, राजा महाराजा आते थे, राजा महाराजाओं का सल्तनत था, राजा महाराजा घोड़ा रथ से चलते थे, उनका घोड़ा रथ यही रुकता था। LED के ठीक ऊपर रूफटॉप में देखिए रथ बना हुआ, यही सत्यापित करता है कि इस घाट का नाम घोड़ा घाट नाम था। बाद में इस घाट को 1983 में डेवलप कराया गया, तो दशाश्वमेध के नाम से इस घाट का नाम रखा गया दशाश्वमेध घाट, क्योंकि ये यहाँ स्पेस थोड़ी ज्यादा है दशाश्वमेध घाट के पीछे। और ये पीली वाली टंकी, इस घाट का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट, हमने बताया था। ये प्रथम राष्ट्रपति के नाम से इस घाट को बनवाया गया था 1983 में ही। और ये पैलेस का नाम है मान मंदिर घाट, राजा मान सिंह ऑब्जर्वेटरी है। सेम पैलेस दिल्ली और जयपुर के अंदर मिलेगा जंतर मंतर के नाम से। ये भी जंतर मंतर है राजा मान सिंह का। और ये किला वाला बिल्डिंग देख लीजिए, इस घाट का नाम है वाराही घाट। पैलेस के ठीक पीछे वाराही माता का मंदिर है। और ये पैलेस राजा हरिश्चंद्र के मालिक वीर बाहु कालू डोम का मकान है, जिसने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था, उनके वंशज का।
जब राजा हरिश्चंद्र धरती पर यहाँ काशी नगरी में आए थे, चंडाल का काम करते थे, तो गंगा धरती पर अवतरित नहीं हुई थी। गंगा को धरती पर कौन लाया? भागीरथ। राजा भागीरथ। राजा हरिश्चंद्र के कितने वंश बाद राजा भागीरथ जन्मे? 4 वंश बाद। तत्पश्चात गंगा धरती पर आई है। ये उनके पूर्वज का है। और वो रूफटॉप पे मंदिर का शिखर दिखाई दे रहा है, ये शक्तिपीठ है। हमारे भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठ है। जहां जहां माता सती का अंग कट कर गिरा है, वहां वहां शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती का कान कट कर गिरा था, तब ये मंदिर बना था। माँ विशालाक्षी का, काशी विशालाक्षी के नाम से जानी जाती है। और उसके नीचे त्रिपुरा भैरवी घाट है। त्रिपुरा के राजा ने भैरवी माता मंदिर बनवाया। उसके बगल में मीर घाट, बहादुर सैनिक मीर रुस्तम अली के नाम से घाट बनवाया गया था, मीर घाट। और वो पेड़ के नीचे हरी हरी लाइटें जल रही दिखाई दे रहा है, इस घाट का नाम है ललिता घाट। ये नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने अपने पत्नी ललिता बाई के नाम से इस घाट को बनवाया था। पेड़ के ठीक पीछे पशुपतिनाथ का मंदिर है। सेम मंदिर काठमांडू नेपाल में देखने को मिलेगा। यही से हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए। बोले पशुपतिनाथ भगवान की जय। और उसके आगे जो द्वार दिखाई दे रहा है, 1919 के पहले इस घाट का नाम हुआ करता था जलाशयन घाट। जलासन महाराज का महल था। जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काशी विश्वनाथ मंदिर का विस्तार कर रहे थे, अर्थात कॉरिडोर बनवा रहे थे, तो उसी समय में जलासंत महाराज के महल को तोड़ के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गंगा द्वार का निर्माण कराया गया। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गंगा द्वार है। बोले श्री श्री बाबा विश्वनाथ की जय। और उसके आगे जो आग जल रहा है, ये काशी का महाशमशान मणिकर्णिका है। मणिकर्णिका के बारे में सुना है? कुछ लोगों ने सुना होगा। उसके बावजूद मैं बताता हूं, अब पिछले बार क्या सुना था मुझे हमें नहीं पता। हमारे बताने से और उस जो आपने सुना था उससे कंपेयर कर लीजिएगा, और हमारे शब्द को गूगल से कंपेयर कर लीजिएगा। ये काशी का महाशमशान मणिकर्णिका, शंकर भगवान जब सर्वप्रथम काशी नगरी आए भ्रमण करने के लिए, काशी नगरी पूरे काशी नगरी का भ्रमण किया। संध्या उपरांत ही विश्राम किया। प्रातः काल माता पार्वती बोली, प्रभु हमें स्नान करना है। तब शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल से एक सरोवर का निर्माण किया और उसमें स्नान किए। तो शंकर भगवान के मस्तक का मणि माता पार्वती की कड़िका स्नान करने के दौरान गिर गया। बहुत ढूंढने से नहीं मिला। तब शंकर भगवान माता पार्वती दोनों लोग क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर शंकर भगवान तांडव करने लगे। तांडव करते करते अपनी तीसरी नेत्र से अग्नि प्रज्वलित कर दिया और श्राप दे दिए। बोले, जैसे हम मणि गड़े के लिए जल रहे हैं, उसी प्रकार यह घाट 24 घंटा चलना चाहिए, ये धरती 24 घंटा चलना चाहिए। भविष्य में कभी 1 मिनट मात्र यहाँ की इतनी ठंडी होगी तो ना कि काशी या भारतवर्ष के अंदर अपितु पूरे विश्व में प्रलय हो जाएगा। तब भगवान विष्णु को इस बात का पता चला, तो उन्होंने शंकर भगवान से कहा, प्रभु ये आपके द्वारा सृजित शहर जलता रहेगा, श्रापित रहेगा, तो यहाँ कौन आएगा? तब शंकर भगवान ने बताया, मेरे द्वारा दिया हुआ श्राप नहीं बुझ सकता। तो विष्णु भगवान ने उन्हें पुनः बताया, अगर ऐसा ही होता रहेगा तो क्या होगा? पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब शंकर भगवान ने बताया, मेरे द्वारा दिया हुआ श्राप तो नहीं हो सकता, लेकिन ये मृत्यु लोक में वरदान का काम करेगा। तब विष्णु भगवान ने पूछा, वो कैसे? तब शंकर भगवान ने बताया, मेरे द्वारा प्रज्वलित की हुई अग्नि से जिस किसी मनुष्य की चिता जलाया जाएगा, अंत्येष्टि क्रियाक्रम होगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से इस काशी नगरी को मोक्ष नगरी के नाम से जाना जाने लगा, और इसको बाबा महाशमशान मणिकर्णिका के नाम से। बोले बाबा मशानाथ की। किसी को कोई संदेह, कोई डाउट? बाबूजी हम अच्छे से बता चुके हैं, मणिकर्णिका के आगे हम नहीं जाएंगे। थोड़ा सा आगे आ गए हैं क्योंकि मेन ये मंदिर है, सामने देख रहे हैं, इस पे कोई लाइटिंग नहीं है।